नमस्कार दोस्तों। सभी विद्यार्थियों का और सभी शुभचिंतकों का इतिहास तरंग चैनल में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास विषय से संबंधित यह चैनल आजकल मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन की एक श्रृंखला चला रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रहा है और अब तक हमारे द्वारा लगभग 20 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम MCQ टेस्ट सीरीज की 21वीं कड़ी की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि MCQ टेस्ट सीरीज की जो यह श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों का रिस्पांस काफ़ी बेहतर रहा है और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थियों ने जिस तरीके से इसमें हिस्सा लिया है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रश्नों का उत्तर हम तक पहुंचाया है, मुझे महसूस हो रहा है कि अब तक आते आते विद्यार्थियों के इतिहास की जानकारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पिछला जो वीडियोस अपलोड किया गया था, जो उसके रिस्पांस हम तक मिले हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने 15 प्रश्नों में से 13-14 प्रश्न लगभग सही किए हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और मैं बहुत बेहतर फील कर रहा हूं कि मेरे इस प्रयास का सार्थक परिणाम मिल रहा है। आप इसी तरह आप अपना प्यार इस चैनल पर हम पर बनाए रखें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें सलाह दें, शेयर करें चैनल के संदर्भ में। जब भी वीडियो अपलोड होते हैं तो उस पर अपना कमेंट भी दें ताकि हमें भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने की हमें इंस्पिरेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम MCQ टेस्ट सीरीज की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 21वें नंबर की टेस्ट सीरीज में, जिसे हमने एक नाम दिया है MCQ 21। मध्यकालीन भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ यह भी टेस्ट सीरीज है। इससे पहले कि हम MCQ 21 के क्वेश्चंस को आपके सामने रखें, जरूरी यह है कि पहले हम MCQ टेस्ट सीरीज 20 के आंसर शीट आपके सामने रख दें। तो चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा MCQ 20 नंबर की सीरीज का यह आंसर शीट। 15 प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखे गए हैं, मैं बोल भी दे रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर है B, दूसरे प्रश्न का उत्तर है A, तीसरे प्रश्न का उत्तर है B, चौथे प्रश्न का उत्तर है D, पांचवें प्रश्न का उत्तर है B, छठे प्रश्न का उत्तर है B, सातवें प्रश्न का उत्तर है A, आठवें प्रश्न का उत्तर है C, नौवें प्रश्न का उत्तर है D, 10वें प्रश्न का उत्तर है C, 11वें प्रश्न का उत्तर है A, 12वें प्रश्न का उत्तर है A, 13वें प्रश्न का उत्तर है C, 14वें प्रश्न का उत्तर है A और 15वें प्रश्न का उत्तर है D। मैं अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों से एक बात कहना भी चाहता हूं, कभी कभी टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं और कभी कभी आंसर भी मेरे द्वारा टाइपिंग मिस्टेक्स के माध्यम से गलत शो हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की शंका हो तो आप उस शंका को कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों MCQ 20 नंबर की सीरीज का आंसर शीट।
और अब हम चलते हैं MCQ 21 नंबर की सीरीज की तरफ, जिसमें 15 क्वेश्चन हर बार की भांति आपके सामने आएंगे और इन 15 क्वेश्चंस के उत्तर को आपको, जैसा कि हर बार आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो उत्तर हम तक पहुंचाना है। तो चलिए दोस्तों, MCQ 21 नंबर की सीरीज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। बहमनी साम्राज्य में आफाकी कौन थे? बहमनी साम्राज्य में आफाकी कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ईरान, इराक, तुर्की और अरब देशों से आए मुसलमान अप्रवासी, बहमनी साम्राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी, इस्लाम धर्म अंगीकार करने वाले दक्षिण भारतीय लोग और बहमनी दरबार के सिया अमीर। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। MCQ 21 नंबर की सीरीज का दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसके अंतर्गत आपको सुमेलित करना है। एक तरफ एक ऑप्शन है, एक तरफ दूसरा ऑप्शन है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुमेलित कीजिए। एक तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, यानी स्टेट के नाम दिए गए हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों के नाम दिए गए हैं। स्पेशली आप कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य के जो 5 राज्य विभाजित हुए हैं, उन 5 राज्यों में से 4 के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ वहां पर जिस राजवंश की सत्ता स्थापित थी उसके नाम दिए गए। आपको सुमेलित करना है कि किस राजवंश में कौन सा, किस राज्य में कौन सा राजवंश स्थापित था। इसी के अनुरूप आपको ABCD जो नीचे नीले रंग में दिए गए हैं, वहां से आपको उत्तर का चयन करना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है, गोलकुंडा का कुतुबशाही साम्राज्य संपूर्ण विश्व में किस लिए प्रख्यात था? गोलकुंडा का कुतुबशाही साम्राज्य संपूर्ण विश्व में किस लिए प्रख्यात था? 4 ऑप्शन है। हीरे, वस्त्र, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। MCQ 21 सीरीज के चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? आपको बताना है जो सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है, बीजापुर में आदिल शाही वंश का शासन था। दूसरा है, बरार का इमाद शाही राजवंश बहमनी साम्राज्य में स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। तीसरा विकल्प है, अहमदनगर की स्थापना अहमद शाह ने की थी। और चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो आप 4 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगे। 5वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बहमनी साम्राज्य के दक्कनी और आफाकी अमीरों के मध्य संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो बहमनी स्टेट थी उसमें जो दक्कनी अमीर वर्ग के लोग थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो अमीर वर्ग की श्रेणी में थे, और एक आफाकी अमीर वर्ग की श्रेणी थी। अभी पहला सवाल आपसे इसी टॉपिक से पूछा गया था, आफाकी के संदर्भ में। तो इन दोनों अमीरों के मध्य निरंतर संघर्ष चलता था, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन है। आफाकी दक्कनियों की तुलना में अधिक साहसी थे, अधिकांश आफाकी विदेशी थे जबकि दक्कनी सुन्नी थे, साम्राज्य की राजनीति में आफाकी प्रभावशाली थे। चौथा विकल्प है, आफाकी हिंदुओं के उत्पीड़न के समर्थक थे। इन 4 में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। MCQ टेस्ट सीरीज 21 का छठा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को कहा जाता था। आपको बताना है कि बहमनी साम्राज्य में जो प्रांत होते थे उन प्रांतों को क्या कहा जाता था। जैसे आप मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं तो मुगल साम्राज्य में प्रांतों को सूबा कहा जाता था, तो आपको बताना है कि बहमनी साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था। 4 ऑप्शन है। तरफ, कहीं कहीं इसको तरफ भी कहा जाता है। दूसरा है सूबा, तीसरा है महामंडल, चौथा है सूबाए लश्कर।
इन चार में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर। मालवा के सुल्तान ने किस राज्य के साथ लंबा संघर्ष किया? मालवा के सुल्तान ने किस राज्य के साथ लंबा संघर्ष किया? चार ऑप्शन है, गुजरात, मेवाड़, बहमनी या उपरोक्त तीनों। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? चार विकल्प दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सही नहीं है, कौन सत्य नहीं है। मेवाड़ राज्य की स्थापना हमीर ने की थी। राणा कुंभा महान भवन निर्माता था। राणा सांगा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। या फिर चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके स्क्रीन पर। गुजरात के सल्तनतकालीन गवर्नर जफर खान ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? चार ऑप्शन हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। गुजरात के सल्तनतकालीन गवर्नर जफर खान ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? गुजरात का जो शासक था, वो गुजरात में जो जफर खां का शासन था, जो कि गवर्नर था वहां का, अलाउद्दीन खिलजी के रिजिम में जफर खां का नाम आया करता था। तो आपको बताना है कि जफर खान ने औपचारिक रूप से अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना गुजरात में जफर खान ने कब की थी? चार ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, और दिल्ली पर तैमूर आक्रमण के उपरांत यानी उसके बाद। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। छोटा सा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। गोलकुंडा को मुगलों ने अपने साम्राज्य में कब मिलाया? गोलकुंडा को मुगलों ने अपने साम्राज्य में कब मिलाया? चार ऑप्शन है, 1637, 1657, 1687 और 1697। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध राज्योत्सव कौन था? आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध राज्य का उत्सव कौन था? चार ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, दशहरा, होली, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विजयनगर साम्राज्य में कौन सी सामाजिक कुरीति का प्रचलन नहीं था? विजयनगर साम्राज्य में कौन सी सामाजिक कुरीति का प्रचलन नहीं था? चार ऑप्शन है, बहुपत्नीत्व विवाह, नियोग प्रथा, सती प्रथा, इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। विजयनगर के किस शासक ने, गौर से देखिए और समझिए, विजयनगर के किस शासक ने नाइयों को, नाई मतलब हजाम, बार्बर जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था? विजयनगर के किस शासक ने नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था? चार ऑप्शन है, सदाशिव राय, देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय और हरिहर द्वितीय। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स हो गए हैं, निकोला कॉन्टी नहीं बल्कि निकोलो कॉन्टी है, किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं।
प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी, टाइपिंग एरर की वजह से निकोला शब्द लिखा हुआ है, इसको आप निकोलो कॉन्टी पढ़िएगा। निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था? मतलब आपको बताना है कि निकोलो कॉन्टी जब भारत आया था उसमें विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। 4 ऑप्शन है, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और मल्लिकार्जुन। 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। और फिर आगे बढ़ते हैं। MCQ टेस्ट सीरीज 21 का 15वां और अंतिम सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। कृष्णदेव राय के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? कृष्णदेव राय के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? 4 ऑप्शन है, मुनीज, अब्दुल रज्जाक, सुलेमान, बारबोसा। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का MCQ टेस्ट सीरीज नंबर 21, और उम्मीद है कि हर बार की तरह इस टेस्ट सीरीज के उत्तर भी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।